हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एग्जाम्पल 21 कंटिन्यू कर रहे हैं फॉर एक्सरसाइज 9.6। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट डिटेल बता दी थी कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं अगर आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। सो यहाँ पर मेरे पास आपके पास कैसी इक्वेशन है, y dx माइनस x प्लस 2y² dy इज इक्वल्स टू 0। अब मैं अपनी इक्वेशन को dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q की फॉर्म में बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, y dx को इसी साइड रहने दिया, इस वैल्यू को उधर शिफ्ट किया, पॉजिटिव हो गई लाइक दिस। सो यहाँ पे dy/dx इस तरह से आप लिखेंगे एंड आपके पास ये टर्म उधर चली जाएगी। जब dx dy के नीचे आएगा तो ये टर्म y के नीचे आएगी, है ना। तो अल्टीमेटली आपके पास इस तरह से वैल्यू आएगी। तो यही अगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपको ऐसी वैल्यू तो नहीं दिख रही है, ठीक है ना। आपके पास वैल्यू ये पूरी कंप्लीट एक वैल्यू की तरह है अभी, राइट। अगर आप इस तरह से देखते हो तो आपको इस फॉर्म में नहीं दिख रही है। तो अगर मैं इसको पूरा रिवर्स कर दूं, dx/dy करके लिख दूं, तब मेरे पास ये वैल्यू कुछ इस तरह से होगी। y जो है इन दोनों के नीचे है, तो मतलब मैं अगर इसको स्प्लिट करके लिखना चाहूँ तो एक बार x के नीचे y, एक बार इसके नीचे y, ठीक है। अब क्या करती हूँ कि मैंने देखा कि इस तरह से तो फॉर्म नहीं बनी है मेरी, तो क्या पता dx/dy वाली फॉर्म बन जाए, जिसका मतलब है लाइक दिस। जब ये फॉर्म बनती है तब आपके पी क्यू की वैल्यू किस फॉर्म में होती है, कॉन्स्टेंट्स फंक्शंस जो होते हैं वो आपके y ओनली होने चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पर देखा मैंने कि यहाँ पे x वाली फॉर्म भी है, तो मतलब उसके साथ एक ऐसा फंक्शन और कांस्टेंट वैल्यू है जो y की फॉर्म में ही है, और ये पूरा y की फॉर्म में ही है। अगर मैं इसको q ट्रीट कर लूँ, इसको px ट्रीट कर लूँ, बस ये कि सारी टर्म्स इक्वल टू इस साइड हैं, बस मुझे इधर लेकर आनी है p की टर्म को। तो dx/dy ये पूरी टर्म इधर लेकर आओ, मतलब लाइक दिस, और ये एक y से एक कैंसिल। तो अब अगर आप इसको नोट करेंगे तो कंप्लीट ये इसी फॉर्म में है। dx/dy ये जो है वैल्यू आपकी नेगेटिव के साथ इंक्लूड होकर -1/y, ये क्या है p की फॉर्म ले लेगी, साथ में क्या होना चाहिए x, और जो q होना चाहिए वो भी y की फॉर्म में ही है। तो यस, आपको सिंप्लीफाई करने से पता चल गया कि आपके पास ये वाली फॉर्म ना होते हुए ये वाली फॉर्म है, तो आपको इसकी हेल्प से भी सॉल्व करना आता है, राइट। सो इसका भी आइडेंटिटी फैक्टर निकलता है, इसका भी जनरल सोल्यूशन की इक्वेशन होती है, राइट। सो लेट्स डू दिस। आपको ये पता चल गया है, तो अब इतना पता चल गया है तो आपको p की वैल्यू यहाँ से कंप्लीट पता चल रही है -1/y, जो कि एक y की फॉर्म में ही है फंक्शन, और यहाँ से q की वैल्यू भी y में ही है। तो p और q की वैल्यू जैसे ही पता चलती है आपको निकालना होता है आइडेंटिटी फैक्टर। सो dx/dy प्लस px इज इक्वल्स टू q की फॉर्म में जब होता है तो अब आपका आइडेंटिटी फैक्टर जो होता है वो इस तरह से निकलता है लाइक दिस। मैंने p की वैल्यू यहाँ पे रख दी है, माइनस जो है वो एज अ बाहर आपका कांस्टेंट ट्रीट करो, 1/y का आपको इंटीग्रेशन आता है, दैट मीन्स log y। अब जैसे मैंने आपको अगेन पहले ही बता रखा है, m log n को आप कैसे लिख सकते हो, log n की पावर m। तो ये जो m है वो n के ऊपर एज अ पावर में आप लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, log के आगे -1, तो यहाँ पर आपने क्या किया, y के ऊपर -1 लिख दिया, ठीक है, पावर में आ गया। और इतना पता है कि हम इसको इसी तरह से सिंप्लीफाई इसलिए करते हैं कि हमारा एक्सपोनेंशियल एंड लॉग कैंसिल हो जाता है, राइट। सो ये कैंसिल हो जाता है तो यहाँ पर क्या रह गया, ये। सो इसका मतलब क्या है, 1/y। सो आपका आइडेंटिटी फैक्टर सॉल्व होने के बाद क्या आया है, 1/y, ठीक है। अब आपको जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए एक इक्वेशन बताई जाती है जब आप आइडेंटिटी फैक्टर निकाल चुके होते हैं, एंड यहाँ पे इस प्रोसेस में इस फॉर्म में वो होती है x डॉट आइडेंटिटी फैक्टर इज इक्वल्स टू कंप्लीट इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई विद आइडेंटिटी फैक्टर dy प्लस c, ठीक है। x एज इट इज, आइडेंटिटी फैक्टर जो भी है वो आपने लिख दिया, q की वैल्यू आपने पहले ही निकाल ली थी, दैट मीन्स 2y। अब यहाँ पे आइडेंटिटी फैक्टर को लिख दो, इसका dy के साथ होगा इंटीग्रेशन, y से y कैंसिल हो गया, यहाँ पे x/y। सो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 1 dy। सो 1 का इंटीग्रेशन इस सबको पता है
ओनली y। तो अब ये y को मैं उधर शिफ्ट कर रही हूँ, तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है, दिस। सो दिस इज द फाइनल आंसर यू आर गेटिंग फॉर एग्जाम्पल 21। प्रीवियस वाली वीडियो में मैंने आपको जब dy/dx प्लस py=q था उस फॉर्म में आपका सॉल्व हुआ था। इस एग्जाम्पल 21 में ये फॉर्म भी सॉल्व हो गई है। तो दोनों फॉर्म से मैंने आपको बता दिया है करना कैसे। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट एग्जाम्पल 22। सो एग्जाम्पल नंबर 22 में आपको पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। कहने का मतलब पर्टिकुलर सोल्यूशन वही होता है जब आपके पास जो कांस्टेंट आ जाता है जनरल सोल्यूशन तक तो आपको निकालना ही निकालना है, वही प्रोसेस है। पर्टिकुलर सोल्यूशन कब निकलता है, जब आप c की वैल्यू भी आप डाल देते हो, जब आपके पास ये कंडीशंस y और x की गिवन होती हैं। ठीक है, सो आपका वही प्रोसेस रहेगा। सो यहाँ पर आपके पास ये है एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। अब आपको क्लियर पता चल रहा है कि dy/dx की फॉर्म है, y के साथ एक p की वैल्यू है, वो x अगर x की फॉर्म में है, चाहे फंक्शन हो चाहे कांस्टेंट हो, यहाँ पर आपको x की फॉर्म में ही चाहिए होती है जब आपके पास dy/dx होता है। ठीक है, और आपके पास q की वैल्यू भी कंप्लीट फंक्शन जो है वो x की फॉर्म में ही है। तो सबसे पहले मैंने p की वैल्यू देख ली cot x और q की वैल्यू भी देख ली 2x प्लस एक्स स्क्वेयर कॉट x। सो p का जो यूज़ होता है वो आइडेंटिटी फैक्टर निकालने में ही होता है। सो उसका फॉर्मूला होता है ये। अब यहाँ पे e के पावर में क्या है, एक इंटीग्रेशन प्रोसेस चल रहा है जिसके फॉर्मूला है लाइक दिस। p की वैल्यू मैंने लिख दी है cot x और dx। अब यहाँ पर देखो cot x का आपको इंटीग्रेशन डायरेक्ट पता है, दैट मीन्स log sin x। एक्सपोनेंशियल और लॉग कैंसिल हो जाता है तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, ओनली दिस वन। सो साइन एक्स आपके पास ये वैल्यू आई है, जब आपने कॉट एक्स का इंटीग्रेशन किया लॉग साइन एक्स आया आपके पास वैल्यू, राइट। सो एक्चुअल में आइडेंटिटी फैक्टर आपके पास निकल के आ चुके हैं साइन एक्स। इसके बाद निकालना होता है आपको एक इक्वेशन लिखनी होती है। सो जब इस फॉर्म में है तो आपके पास वो इक्वेशन इस तरह से होती है, क्यू मल्टीप्लाई विद आइडेंटिटी फैक्टर dx प्लस सी। सो यहाँ पे y आइडेंटिटी फैक्टर क्या है, साइन x, यहाँ पर q की वैल्यू क्या है ये, और यहाँ पर आइडेंटिटी फैक्टर q के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स साइन x। इसका करना है आपको इंटीग्रेशन, नथिंग एल्स। सो यहाँ पर ये तो एक वैल्यू है y साइन x, इसका आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये वैल्यू सॉल्व करनी है। तो साइन एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, इसके साथ भी कर दो। सो 2x साइन एक्स, एक बार आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे एंड एक आपके पास साथ में वैल्यू क्या चल रही है, लाइक दिस। अब यहाँ पे cot x को ओपन करके लिखा साइन और कॉस में, तो वैल्यू क्या आई, यहाँ पे x साइन x का इंटीग्रेशन कर देंगे आप बाय पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट में है दो वैल्यूज, टू फंक्शंस, राइट। और यहाँ पे इसको मैंने क्या लिख दिया, cos x अपॉन साइन x, और साथ में क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई साइन x। साइन x के साथ साइन x कैंसिल हो चुका है। तो अल्टीमेटली अब आपको करना किस किस का इंटीग्रेशन है, फर्स्ट ऑफ ऑल सही बताऊँ तो इसका इंटीग्रेशन करो पहले और इसका करना बाद में, क्योंकि कई बार क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन करने के बाद एक ऐसी वैल्यू आ सकती है जो यहाँ पर नेगेटिव हो और यहाँ पे ये पॉजिटिव में, तो हो सकता है कैंसिल हो जाए ये टर्म पहले ही विदाउट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसको भी एज इट इज रखो, इसी का ही इंटीग्रेशन करना। ठीक है, सो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स। तो जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ये वैल्यू आपकी साइड बाय साइड चलती रहेगी। सो आपके पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वेयर साइन एक्स माइनस, इंटीग्रेशन में ही आप अभी देखेंगे तो एक आपको एक ऐसी वैल्यू दिखेगी जो कि इसके साथ बिल्कुल सिमिलर मैच कर रही है, बस क्या है कि ये नेगेटिव में है तो ये पॉजिटिव में है। आप इसको अगेन इसका इंटीग्रेशन करेंगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगी, राइट। सो इतना अगर आप ध्यान रखेंगे तो यहाँ पे आपको कंप्लीट स्टेप्स फॉलो करने हैं बाय पार्ट्स के, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, बिल्कुल भी ऐसे मत लिखना आपको। ऑफ कोर्स यहाँ पे जब तक आप बाय पार्ट्स खुद से कंप्लीटली अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपके पास ये वैल्यू नहीं आ पाएगी, राइट। सो यहाँ पर अब आपके पास क्या रह गया, एक्स स्क्वेयर साइन एक्स प्लस सी, बिकॉज आपका हो चुका है इंटीग्रेशन, राइट। अब आप क्या करेंगे, इस साइन एक्स को उधर शिफ्ट कर देंगे, सो दैट मीन्स एक्स स्क्वेयर साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस सी अपॉन
साइन एक्स। सो y की वैल्यू क्या आई है, एग्जैक्टली लाइक दिस। अब आपके पास यहाँ पर c को रिमूव करने के लिए वैल्यूज़ हैं, y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू π/2। सो यहाँ पे मैं y में क्या डालूंगी 0 और x में क्या डालूंगी, तो x में जैसे ही मैं वैल्यू डालूंगी π/2 और यहाँ पर x में डालूंगी तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, ये हो जाएगा π² और sin 90 होता है 1। ठीक है, तो अल्टीमेटली c की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव ऑफ दिस। सो ये वैल्यू आप यहाँ पे लिख देंगे तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप कंप्लीटली मैंने आपको बता दिए थे स्टेप्स। नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसी एक्सरसाइज एंड सॉल्व्ड एग्जांपल्स के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।